अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, इस वक्त में मुल्क के हालात दिगरगो हैं, इससे तो कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता है। जैसा कि अलग अलग वीडियो में अलग अलग मौजू पर मैं आपके सामने इसके इजहार करता रहता हूँ, लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर हमारी हाज़िरी हुई और ऐसे प्रोग्राम के अंदर शिरकत हुई जिसे देख कर के दिल बाग बाग भी हो गया और एक उम्मीद की नई किरण पैदा हुई। और उसी के साथ साथ ये बात भी जहन में आई, इरादा हुआ कि आपकी भी गोशगुजार कर दी जाए कि जब जब ईमान वाला अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए हालात को खोल दिया जाएगा। चुनांचे अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ये उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा है और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की वजह से इस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब दिया गया है। चुनांचे कुरान करीम की वो आयत जो आप बार बार सुनते रहते होंगे, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़र आसानी के लिए भेजी गई हो। तुम अमर बिल मारूफ करते हो, नही मुनकर करते हो, और व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। चुनांचे ये आयत बताती है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब और नज़दीकी जो अता हुई है और हमें खैर उम्मत को जो लक़ब दिया गया है, यह खैर उम्मत का लक़ब सिर्फ़ और सिर्फ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की वजह से दिया गया है और दूसरे के फ़ायदे की वजह से दिया गया है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अजीब प्रोग्राम के अंदर दाखिल हाजिर हुए जिसका उन्वान था मस्जिद का तारुफ, मस्जिद का परिचय। तो उसमें हम एक प्रोग्राम के अंदर हमारी हाज़िरी हुई, तो मैंने चाहा कि उसे आपके भी सामने कर दी जाए। उसमें हमारे लिए 2-3 सबक है। नंबर 1 ये कि ईमान वाला अगर अपनी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को लाकर और उस पर अमल पैरा होकर दूसरी अक़वाम को अपने अमल से भी दावत देगा, ज़बान से भी दावत देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदलेंगे। और उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग है खलील रहमान, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी मद्ददिल्लाहु अलैह का वो मक़ूला भी याद आ रहा था जो उन्होंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तफ़हीमात इलाहिया, उसमें लिखा है कि जब हिंदुस्तान के अंदर मुस्तक़िल मज़ालिम मुसलमानों के ऊपर आम हो जाएंगे तो फिर रब्बुल जलाल की मंशा ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गैर भाइयों को ही मुस्तक़िल दीन की दावत से नवाजेंगे, दीन की दौलत से नवाजेंगे। दावत देना तो हमारा काम है, दीन की दौलत से नवाजेंगे। चूँकि नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि जो तहरीकें उठती हैं उनका तोड़ भी अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर चुके होते हैं। चुनांचे तातारी कौम के हालात के एतबार से भी तमाम को तारीख़ मालूम है कि जैसे उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कौम के अंदर से लोग खड़े किए, जिसको इकबाल ने यूँ कहा है, आया योरिश तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। चुनांचे जिन लोगों ने मुसलमानों को खोपड़ियों के मीनारे बनाए, फिर वही तलवारें मुस्तकिल दीन के फैलाने में चलती रही और उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने काबे की पासबानी का काम लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, वो जिससे चाहे काम ले ले, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। फ़अालु लिमा युरीद है और दिल तमाम उसी के कब्ज़े में है। इसीलिए बहुत मशहूर दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्लिब क़ुलूबना अला ताअतिक, के दिलों के बदलने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत पर कायम रखिएगा। तो एक वह प्रोग्राम किया गया जिसका मकसद ये था कि हमारे गैर भाई, गैर मुस्लिम भाई जो जिनके दिलों में गलत फहमियों के ज़रिए से पैदा कर दिया गया है कि मदारिस के अंदर दहशतगर्दी सिखाई जाती है, मस्जिदों के अंदर दहशतगर्दी सिखाई जाती है, मस्जिदों के अंदर बम बनाने सिखाए जाते हैं, मस्जिदों के अंदर हथियार रखने सिखाए जाते हैं, मदारिस के अंदर हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, उस गलत फहमी को दूर किया जा सके और मुसलमान और हमारे गैर भाइयों को ये बताया जा सके कि मस्जिदों में देखो, मस्जिदों में एक काम किया जाता है, मस्जिद में इबादत होती है, अज़ान देते हैं हम, उसका मतलब ये है, और हम नमाज़ पढ़ते हैं उसका मतलब ये है, कुरान खड़े होकर पढ़ते हैं उसका मतलब ये है। और नाज़रीन देख कर के दिल बाग बाग हो गया कि तकरीबन वहाँ प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे गाँव के मुखिया, बहुत सारे सरपंच और बहुत सारे प्रधान वगैरह आए हुए थे और सब ने यूँ कहा कि हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्रामात बड़े स्तर पर होने चाहिए, यानी बड़े जगहों पे होने चाहिए, बड़े
प्रोग्राम की शक्ल में, सेमिनार की शक्ल में होने चाहिए, ताकि जो गलतफहमियाँ हमारे गैर भाइयों के अंदर डाली जा चुकी हैं उनका खात्मा भी किया जा सके और दीन को अकरब इलल फहम यानी दूसरों के समझ के करीब भी किया जा सके। क्योंकि जब हम दूसरों को दीन की बात बताएंगे ही नहीं, हम कैसे उन तक बात पहुँचेगी। चुनांचे ये तंजीम हमारे बुजुर्गों ने कायम कर रखी है। हमारे इलाके के मशहूर मारूफ बुजुर्ग दाई मिल्लत मौलाना करीम सिद्दीकी मद्दुल्लाह अलैह की तंजीम पहले से जारी वो सारी है, उसी का एक नमूना यहाँ पे आज देखने को मिला तो दिल बाग बाग हो गया। कुछ वीडियो उसकी बनाई ताकि आपके भी सामने रखी जा सके। इससे दो बातें समझ में आई। नंबर एक तो मैं अर्ज कर चुका कि उम्मत मुस्लिमा जब भी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के खिलाफ क़यादत करेगी, अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदलेंगे। और नंबर दो ये कि हम गैरों से जो हमारे से इतना मुतनफ़िर हैं, ये दूर दूर की गलत फहमियाँ हैं। अगर करीब जाकर के हम उनकी गलत फहमी दूर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये सरजमीन मोहब्बत की सरजमीन है और मोहब्बत वाले लोग बेइंतहा रहते हैं। अगर उनको करीब किया जाए तो वो बात को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चुनांचे और आप बाकी वीडियो में देखिएगा, ये अलग अलग कई हिस्से में आपके सामने जिक्र करूँगा। मेरे शुरू का मजमून यही रहेगा जो मैंने आपको जिक्र किया है, उसके अलग अलग मैं वीडियोज नहीं बनाऊंगा। इसे ही और दूसरी जो वीडियोज है वहाँ की प्रोग्राम की, इसे शुरू में लगा के वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ताकि कहीं आप यूँ ना समझे लो भाई ये मजमून है उसमें एक ही वीडियो अपने लगा दी है, ताकि जो असल बात वहाँ की सुनाने की वो आपके सामने आ सके। मैं बार बार आपके सामने हाइल होकर के आपके मज़े को ख़राब ना करूँ और जो सबक हमें उससे मिल रहा है हम वो सबक भी लें। ये 3 सबक है जो हमारे सामने जो आपके सामने रखे गए हैं। देखिए वीडियो कई हिस्सों में आएगी, एक तरह से कह लीजिए पहला हिस्सा है और वो वीडियोज आपके सामने 10-10 मिनट की 12-12 मिनट की कई हिस्सों में आएंगी। तो ये फिलहाल ये पहला हिस्सा है, आप इसको देखिएगा कि किस तरह से नमाज पढ़ के भी दिखाई गई, मस्जिद का तारुफ करवाया गया और जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर किया गया और फिर सबके हमारे गैर भाइयों के मेरे जो तासुरात सामने आए वो तासुरात भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुनिए ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विष्णु यश होगा और माँ का नाम सुनीति होगा। विष्णु यश का नहीं है, मालिक की आज्ञा का पालन करने वाला, हम उसी को अब्दुल्ला कहते हैं। और अब्दुल्ला का भी अर्थ वही होता है मालिक की आज्ञा का पालन करने वाला। उनके माँ का नाम सुनीति होगा, जिस उर्दू में हम आमेना कहते हैं। आप हमें उत्तर दिया गया तुम्हारे माता पिता एक है, किसी को गाली मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो, गलत मत देखो और गलत विचार मत रखो। और मोहम्मद साहब ने कहा जब मैं घर में जाता मैं मेरे पत्नी के साथ झाड़ू भी मारता और मैं मेरे पत्नी के साथ आटा भी गूंथता। अपने अपने दिल पे हाथ रखे देखो, आज हमने हमारे औरत को गुलाम बना के रख दिया। कभी गौर किया आपने मैंने, जब एक बच्ची छोटी होती है अपने माँ बाप के अंदर ले होती है, जब वही बच्ची बड़ी होती है सब कुछ छोड़ के अपने पति के अंदर में चली जाती है और वही बच्ची जब बूढ़ी होती है फिर वापस अपने ही बच्चों के अंदर में आ जाती है। तो मोहम्मद साहब ने कहा जा तेरे माँ के पैरों तक सक है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर आपके मुझ से पूरी दुनिया खुश है और हमारे माता पिता हमसे खुश नहीं है, हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं सबसे विनती करूंगा कम से कम सोते समय एक बार अपने माँ बाप के पैर दबाए करो, कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगी। अल्लाह कुरान में कहता है यदि मेरे बाद अगर मैं किसी को प्रार्थना करने का आदेश देता तो मैं कहता कि अपने माता पिता की प्रार्थना करो, उनके आज्ञा का पालन करो जिन्होंने दुनिया बनाया है। और मेडिकल साइंस कहती है कि जिस वक्त बच्चे को माँ जन्म देती है 2 हड्डियां टूटने का फेल होता है, हमारी एक हड्डी टूटती हम चल भी नहीं सकते। उस माँ के कुर्बानी को सलाम के 200 हड्डियां टूटने के बाद भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगर हमने हमारे चमड़ी के भी हमने हमारे माँ बाप को अगर जूते बनाकर पिलाए तो भी कम है। आप कभी गौर करिए, उस दिन समाज में कभी आपको वोट हम उसे मिलेगा, उसे पता है कि जन्नत मेरे घर के अंदर है। अगर ये जन्नत बर्बाद होगी तो मालिक उसे करते इसलिए जो बॉडी में हमारा खून का बना है वो पवित्र हमारे माँ का खून है। अगर किसी को अल्कोहल की
या दारू की याद आती है, एक कार्टून नसीब मैं मेरे माँ के दूध को गंदा नहीं कर सकता। कितना पैसा मैं मेरे बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करूंगा, मैं मेरे परिवार पे खर्चा करूंगा, मेरे बॉडी को मैं खराब नहीं करूंगा। शरीर उस मालिक की हमारे पास अमानत है, उसको संभाल के रखो। अगर इसको बहकाओगे उस मालिक को क्या जवाब देंगे? अल्लाह कहता है कि तुम जमीन वालों पे दया करो, आसमान वाला तुम पे दया करेगा। अल्लाह कहता है ये दुनिया मेरा कुलबा है, ये मेरा कुटुंब है, जो इसकी मदद करो। मेरे सबके लिए बोला, मुसलमान नहीं बोला, मनुष्य बोला, इंसान बोला, लेकिन ये चीज भी हमने हम लोगों को छुपा के रखा है। हम तो आपके कई बोलने की दिलाएंगे कि आप ने कहा अगर कोई पेट पर खाना खा रहा और मेरा पड़ोसी कोई भी हो वो मुसलमान है। अगर किसी एक की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, और किसी एक को मारना, पूरी इंसानियत को खत्म करना, ये इस्लाम की बात है। कभी आप मुस्लिम कब्रिस्तान में जाइए तो बॉडी को कब्र में रखते, खाचा बनाते, प्लेटी रखते हैं, फिर मरने के बाद उस पर कंकर भी न गिरे। जब मरने के बाद इतनी सुरक्षा है तो आप बताइए जिंदगी भर की कितनी सुरक्षा हो सकती है? ना बात कोई जाएंगे तो बन जाएंगे। मालिक ने हमें छोटी सी जिंदगी दी, हम एक रेल पर है, 50, 70, 80, 90 साल, एक दिन सबको मरना है और वो मालिक हमसे ऑडिट मांगेगा। और मालिक और मेडिकल साइंस से प्रूफ किया तभी रहती है, एक फाइल हमारे से हमारा DNA चेक होता है। और वो मेरा आपका नहीं बोला, आज वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन है? करीबन 7.5 से 8 अरब। ये किसी की फिगर मिलती है, वो पैसा बनाने वाला देश के अंदर हमें डबल पैदा करेगा, इस शरीर में पैदा करेगा और हमसे ऑडिट मांगेगा। है मेरे प्यारे मनुष्य, तू मेरे जमीन की तरह मेरा अन्न खाया, मेरी ऑक्सीजन लिया, चार जमीन, सूरज, आसमान, पूरा प्रमाण तेरे से था। मेरे प्यारे बंदे, मेरे प्यारे मनुष्य, तू कहाँ भटक रहा है? हम उस मालिक को क्या जवाब देंगे? आप ने कहा अकलमंद शख्स वो है कि मौत आने से पहले मौत की जाएगी। बस बात की बात याद रखना पाएंगे। नंबर 1, मालिक ने मुझको दुनिया में क्यों भेजा? सेकंड नंबर, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? और नंबर 3, मेरे बंदे के साथ क्या होना चाहिए? हो गया है कार्यक्रम, धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम हमने किया है, ये सभी धर्म के लोगों को मस्जिद में बोला। उद्देश्य है कि धर्म के नाम पे गैर समझ दूर हो, हमारा आपसे भाईचारा बढ़े, हमारा देश उन्नति नहीं। कोई देश उन्नति नहीं करता जब तक आपसे भाईचारा है। तो ये एक फॉर्म है, भर के देने का है। 2 शब्द आपको बोल लेंगे। हाँ, 2 शब्द बोलो कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप मस्जिद में आए कैसा लगे, कैसा लगा, क्या भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए? आप और भी लोग बोल सकते हैं। भाई मस्जिद में आए, बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे ज्ञान ने अपनी बात सुनाई और हमने सुनी, बहुत चीज लगा। परमात्मा के बारे में बताया, हम भगवान की संतान है, एक ही माता पिता की संतान है। आपस में प्यार भाव से रहना चाहिए। एक छोटी सी जिंदगी है, इसे खुश रखने के लिए हमें प्यार की जरूरत है। प्यार में जीना चाहिए। ये सब हम मालिक की संतान है, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के, सिख ईसाई सभी का ये घर है जहाँ हम आज खड़े हैं। ये परमात्मा का घर है। आज हमें यहाँ माथा टेकने को, इबादत करने को यहाँ जो समय मिला, हम बहुत धन्य हो गए। और ये हमारे ज्ञानी जी, मौलवी जी, यहाँ से इमाम साहब, जो ज्ञानी आदमी ने हमें बात बताई, वे बहुत अच्छी लगी। और इन बातों पर सभी लोग अमल करें, क्योंकि हम तो ऐसे संगठन से है जहाँ अल्लाह अकबर और हर महादेव के नारे लगाते हैं। हम तो एक प्यार की भावना पैदा करते हैं। संगठन को में भी हमारे मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं। इस समय में हमारे बीच में हमारे कुलदीप कुमार, हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
हमारे प्रतिष्ठा खापरे चौधरी शौकिंदर बैसवाल से है, और संजीव जी ये हसनपुर खंबे के चौधरी है। हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित हमारे विजय कौशिक जो विजय भाई है, बहुत ही प्यारे प्यारे भाई, वे भी आपके बीच में हमारे कपिल खाटियान जी, जिलाध्यक्ष आशीष भाई पंडित जी भी आए हुए हैं, सारी अपने संगठन के लोग भी आए हैं, और जितने भी भाई आए मतलब सभी से बहुत अच्छा लगा और सबने बात सुनी। भाई प्रोग्राम होना चाहिए पर जैसे अपना बात बताई बात तुम पर अमल करना चाहिए। सही बात, सबसे बड़ी बात है अमल करने की। सही बात। और एक नफरत को भुला के प्यार में जीना चाहिए, चाहे हम मार्केट में हो चाहे समाज में हो, जहाँ भी हो, एक दूसरे के लिए प्यार की बात करें। धन्यवाद। अभी भाई देवराज ने बताया, कल परसों यहाँ के कार्यकर्ता लोगों से बात हुई, मौलवी साहब ने आज यहाँ पे जो मेन उद्देश्य था वो ये समझाना था कि हमारे समाज में एक धर्म है कि भाई जो ये अखबार ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते। बहुत लोग आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं कि जो 80-90% लोग उर्दू के बारे में, अरबी के बारे में नहीं जानते। उसमें कुछ धर्म की बातें थी, मौलवी साहब ने इतने बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि हमारी जो अजान हो या हम नमाज पढ़े इनके क्या मायने हैं। हमने भी अपने जीवन में पहली बार ये बात, हमारा भी मानना ये था कि भाई इनके कुछ मायने होते होंगे, हमें इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन जो इस मस्जिद के हमारे जिम्मेदार हैं उन्होंने हमें इसमें बहुत अच्छे तरीके से आज हमें ये समझाने का काम किया कि इनके मायने क्या है। और बहुत हमारी भ्रांति, भाई हम सब लोग तो बहुत सामाजिक हैं, हम समाज में घूमते रहे, लेकिन कम से कम 70% तो हमारी समझ में आ जाया कि इनका मतलब क्या है। जबकि हम समाजों में एक दूसरे धर्म फैलाते रहे, आज इस मस्जिद में आके हमें जो जानकारी हुई, हम आपके धन्यवाद करते हैं कि जहां हम भी समाज में बैठे हैं वहां कुछ बातें हों, आज हम बहुत मजबूती से लोगों की भ्रांति दूर कर सके कि इनके क्या मायने हैं। अल्लाह अकबर का बताया इन्होंने कि भाई ये बहुत, ये तो ये है कि बड़े हैं, हम उनकी इबादत करते हैं। जबकि हमारे में भी ये भ्रांति थी कि अकबर जो राजा हुए ये उनका नाम लिया जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि साल में कम से कम 2 बार, आज तो आपके बीच में हिंदू समाज के कम लोग थे, ये एक शुरुआत भर है। अगर आप हमें बताते, हम भी समझ जाते, तो हम बहुत लोगों को इसे कम से कम साल में आपको 2 बार बड़े लेवल पे कई सौ लोगों को लाकर बताना चाहिए। ये जो थोड़ी बहुत भ्रांति फैलाने, ये भी कुछ लोग हैं कि जो भ्रांति फैलाते हैं हम आपस में, बहुत दूर होंगी। मौलवी साहब आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे समय में आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे कम से कम साल में 2 बार अवश्य रखें। धन्यवाद। आज मदरसा परिचालन सम्मेलन में हमारे इमाम साहब द्वारा, हमारे जो मौलवी है, मतलब उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम इनके द्वारा किया गया। हमारे अभी कुलदीप जी ने बताया कि जो कुछ गलतफहमी लोगों के अंदर थी, भाई नमाज जो पढ़ रहे, अल्लाह अकबर क्या है, आज हमने भी पहली बार ये देखा कि इसका क्या मतलब है। जैसे हम लोग बहुत बार मदरसों में जा, मस्जिदों में जा, जैसे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं हम भी देखे, लेकिन जो नमाज का क्या मतलब है, नमाज क्यों पढ़ी जा, उसका नमाज पता लगा। आपने जो भी यहाँ कुरान के सबक लिख रखे, बहुत अच्छे सबक आपने लिख रखे और इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने हमें समझाया। अब हम ये ज्यादा बात कम से कम और लोगों को बताओगे कि इस चीज का क्या अर्थ है और इस चीज का क्या मतलब है। आप लोगों की बहुत अच्छी पहल है
मैं तो ये कहूंगा कि जैसा कार्यक्रम आपने ऐसा करा, ऐसा कार्यक्रम आपको बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए और उसमें हिंदू लोग भी बहुत आएंगे, काफी मात्रा में हिंदू लोग आएंगे और हमारे मुस्लिम भाई भी वहां रहेंगे। पहली तो बात, यहाँ किसी में कोई मनमुटाव है नहीं, सब भाई एक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में बड़े प्यार से रहे और प्यार से रहते हैं और प्यार से यहाँ रहोगे। यहाँ किसी में कोई भेदभाव वाली कोई भावना ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने शहरी लोग नहीं है, यहाँ सब देहात के लोग हैं और जो आदमी देहात से जुड़ा हुआ है उसे पता कि प्यार क्या चीज हो, आपसी भाईचारा क्या चीज हो। मैं तो इमाम साहब से यही निवेदन करूंगा कि जो कार्यक्रम किया आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा किएगा, ऐसा कार्यक्रम एक 2 महीने में या 4 महीने में एक अच्छे स्तर पर आप कार्यक्रम करो जो उसमें मतलब हम तो हर लाख घंटे भी आपकी मदद करेंगे, हम आदमियों को कहेंगे और ये कार्यक्रम बढ़ाओगे, इससे बहुत अच्छा मैसेज हमारे जिले में जाएगा। इसके लिए आप बधाई के पात्र है, धन्यवाद। नहीं मदरसे में तो बहुत बड़ा जिले शामली में कोई ऐसी मस्जिद मदरसे नहीं होगा जिसमें मैं न गया हूँ, लेकिन इस ऐसे कार्यक्रम में शायद हमारे जिले में पहले कार्यक्रम हुआ होगा, इस तरह का कोई कार्यक्रम हमारे जिले में कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए आप बधाई के पात्र है कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और सब लोगों को बताया कि कुरान क्या है और ये नमाज क्या है, अल्लाह अकबर क्या है। इसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र है। मैं तो यही कहूंगा कि आप 3-4 महीने में अच्छा कार्यक्रम करो, उसका बहुत अच्छा मैसेज हमारे जिले में जाएगा। धन्यवाद। ये एक बात मैं कह देता हूँ, देखो ये दिल को पत्थर रख के साहब खड़े, उनका हौसला रहा किस तरह ये होना चाहिए और हिम्मत बंदी रही कि होता रहे। वैसे सही बात ये है कि बहुत सारे ये भी कहते रहे कि क्या कर रहे हो कि झगड़ा न हो जाए। मैंने कहा सब मुअज़्ज़ज़ लोग आ रहे हैं, समाज के सम्मानित लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये भी बताएं कि ऐसे कार्यक्रम से कभी झगड़ा नहीं होने वाला। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सब अपने ढोल कर। मेरा नाम सतबीर मूस मेरे नाम का सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात है मेरे बगल के लोगों होगा भाजपा वाली को सही जो लोग पड़ा था। आज समाज में जो पूरे समाज के ऐसा हो ये समस्या क्यों बढ़ी। अभी हमारे गांव में 750 साल का गांव था, जिसमें 12 साल का गांव है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर किसी माँ बाप है, अगर आपका बड़ा है और आपको झूठ बताया और भगाया तो आप देश के करता सत्य बनाना है। धर्म क्या चीज है? धर्म तो आप लोग है, कुछ ही मान लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ। मेरा इंसान है, धर्म है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और जीवन में अपनी जान देते और दूसरे जान बचाते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अपनी बात तो वही जान करता हूँ। जिंदाबाद मैं बताऊं, ये जो कार्यक्रम हुआ ये राष्ट्र का हुआ, देश का हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। अगर इसी में कोई चोर तोड़ता है, कोई गलत काम करता है, किसी बिरादरी का होता है, समझ हमारे देश में पड़ी। मैं आपको बता दूं 3 बात याद रखना जरूरी है। क्या बात याद रखना जरूरी है? जो कमल तोड़ते हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम, एक ये हमारा ये जमादार है, ये जमार है, ये हरिजन है, ये तो है, तो एक समझ 3 गुनी मिलन दे रही। यह देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम किन में होगा राष्ट्र का झंडा खड़ा होगा तब ही सब कुछ करोगे। ये जो राजनीति है ये इतनी निगम है, तुम्हें मिलन देते ना, हिंदू मुस्लिम को मिलन देते ना, छोटे में बड़े को मिलन देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ इंसानियत है। अरे इंसान पे बोलने का अधिकार है, इंसान सबसे अच्छा है। अरे हिंदू मुस्लिम सारी विचार मेरे संगठन होगा, सब यहाँ इकट्ठे होगा और अपना झंडा खावे। इनकलाब जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। वही आपने